दोस्तों, कुछ दिन पहले सरकार की एक योजना आई थी, अग्निवीर योजना। माना जा रहा था कि देश भर में जो युवा हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वो इस अग्निवीर योजना का लाभ उठा सकते हैं और सिर्फ 4 साल की नौकरी करके वो लाखों रुपए अपनी लाइफ में कमा सकते हैं और बचत कर सकते हैं। उसके बाद उनके लिए तमाम रास्ते खुले होंगे, नहीं भी खुले होंगे तो उन पैसों से वो स्वरोजगार कर सकते हैं। लेकिन युवाओं ने क्या किया? अग्निवीर को ज्वाइन किया और ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि 50% युवाओं ने अग्निवीर की ट्रेनिंग छोड़कर वो वापस आ गए हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी की उसके बाद वो अग्निवीर को उन्होंने छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अग्निवीर में तब तक के लिए बने हुए थे जब तक उनकी नौकरी किसी और जगह तय नहीं थी। जाहिर सी बात है कि युवा अग्निवीर के भरोसे तो नहीं बैठे थे। अग्निवीर की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद वो लगातार कोशिश में थे कि वो तमाम जगह पे नौकरियां देखें जहां पे उनको इससे अच्छे पैकेज मिल सके, क्योंकि अग्निवीर योजना भी एक प्राइवेट नौकरी की ही तरह है जिसमें एक अच्छा पैकेज मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी चल सकती है। फिलहाल ये अग्निवीर योजना तब फ्लॉप हुआ है जब अखबार के माध्यम से ये पता चल रहा है कि अग्निवीर में 8,129,000 अधिकारी की कमी है उसमें, सेना में, और सेनाओं में भर्ती नहीं हो रही है। सेना में अधिकारियों की कमी की वजह से एक बड़ा तबका, एक सेना का जो बड़ा पद होता है वो खामियाजा भुगत रहा है। तब सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई। भारत सरकार बहुत शौक से अग्निवीर योजना लेकर आई थी। माना जा रहा था कि इस बेरोजगारी में जब युवा नौकरी को लेकर परेशान है तो अग्निवीर योजना एक उसमें मरहम का काम करेगा। हालांकि इसमें बवाल भी बहुत सारे हुए, लेकिन फिर थम सा गया, क्योंकि सरकार जो सोच लेती है वो करती है। अब ये खबर अखबारों के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है कि अग्निवीर योजना में ट्रेनिंग कर चुके या ट्रेनिंग के दौरान ऐसे युवा अग्निवीर योजना को छोड़कर वापस जा चुके हैं जिन्होंने कभी अग्निवीर योजना में आवेदन किया था और वो ट्रेनिंग कर रहे थे। उसमें कई रीजन सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये मामला तब सामने है जब सेना में कई अधिकारियों के पद खाली चल रहे हैं। ये तब है जब सेनाओं में अधिकारियों के पद खाली चल रहे हैं और सरकार को चाहिए कि वो सेनाओं के पद को भरें, क्योंकि सेनाएं ही तो हैं जो देश के तमाम अलग अलग बॉर्डर्स में तैनात रहकर हमारे देश को सुरक्षित करते हैं। तो कम से कम इस जगह तो कोई भी पद ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली रहे। और दूसरी बात एक और निकल के सामने आ रही है कि जो नेपाल कमांडो जो होते थे, जो सेनाओं में भर्ती होते थे, वो अग्निवीर स्कीम आने के बाद लगातार ये तीसरी भर्ती है जब नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं हो रहे हैं। और पूरे देश भर में ये रिकॉर्ड है कि 100 में से 60% नेपाली कमांडर देश की सेना में भर्ती होते थे। एक तरफ जहां नेपाली गोरखा भारतीय आर्मी में शामिल होने नहीं आए, यानी भारतीय सेना में शामिल होने नहीं आए, तो दूसरी तरफ एक खबर निकल के सामने आ रही है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA में उनकी भर्ती की कोशिश की जा रही है। ये कितनी बड़ी हानि है देश के लिए कि जो देश की जो एक रीढ़ की हड्डी, क्योंकि मैंने कहा ना कि 60% नेपाली आर्मी जो होते थे गोरखा भारतीय, वो इस सेना में भर्ती होते थे। अब उनका रुझान जो हो गया है वो चीन की तरफ चला गया है। और चीन जिस तरीके से कितना खतरनाक है साबित हो सकता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और दूसरी तरफ मेजर और कैप्टन की जो कमी है उससे भी सेना जूझ रही है। और अब जो अग्निवीर योजना के तहत जो युवा इस सेना में शामिल हो रहे थे, वो अब ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग पूरी करके वो वापस अपने घरों तक चले आए हैं। और कई रीजन बताए जा रहे हैं कि वो लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कई दूसरी जगह फॉर्म भरा था, वहाँ उनकी नौकरियाँ निकल आईं। इस दौरान वो अपने घर गए थे मेडिकल लीव के लिए और उसके बाद वो वापस ही नहीं लौटे। और इसमें ऐसे कई भी लोग हैं 30% ऐसे कई भी लोग हैं जो 30 दिनों की लीव लेकर गए थे, मेडिकल लीव लेकर, उनको सेना ने
अपने जो नियम और रूल रेगुलेशन थे उसके तहत उन्होंने खुद ही निकाल दिया। तो एक बड़ा सवाल एक ये उठता है कि जब भारत में सेनाओं की कमी हो रही है, अधिकारियों की कमी हो रही है सेना में, दूसरी तरफ जो गोरखा कमांडर जो भारत की सेना में जुड़ते थे वो उनका रुझान अब चीन की तरफ जा रहा है, यानी चीन की सेना मजबूत हो रही है, भारत की सेना कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर हो रही है। ऐसे में सरकार की जो योजना है अग्निवीर योजना किस हद तक कारगर है, किस हद तक फ़ायदा है, ये सामने आ रहा है। और अब जो है सरकार की तरफ से एक बड़ा फरमान भी निकल के आ रहा है। इसमें ये सरकार प्लान बना रही है कि जो जो अग्निवीर योजना छोड़कर भागे हैं, किसी न किसी बहाने से छोड़कर वो गए हैं, उनसे सरकार ट्रेनिंग का खर्चा वसूलेगी। उनको अब सबक सिखाने के लिए उनके ऊपर जो खर्च किए गए हैं ट्रेनिंग के दौरान वो खर्च सरकार वसूलेगी। इसका एक प्लान बन रहा है, सब प्लान कर रही है सरकार। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि अगर ये अग्निवीर योजना नहीं आकर जो सेनाओं की भर्ती होती और पहले के जैसे ही सेनाओं की भर्ती होती, वही रूल रेगुलेशन होते, तो क्या युवा इसमें पहले के जैसे सेनाओं में इंटरेस्ट नहीं दिखाते? क्या नेपाली कमांडर जो पहले की तरह 7% जो भारत की रीढ़ की हड्डी मैं कह सकती हूँ, वो भारत की सेनाओं में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जो अब चीन की सेनाओं में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वो उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें वहाँ पे भेजा जा सके, वो वहाँ जा सके, पहुँच सके। ये एक बड़ी जो कमी है, जो अगर सरकार नहीं चेतेगी तो आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा कि कितना बड़ा नुकसान सरकार कर सकती है। जो हमारे बॉर्डर में रहकर जो सेना हमें बचा कर रखी है आज दिन तक, कहीं ऐसा ना हो कि जरा सी उनकी लापरवाही की वजह से हमारी सेनाएं कमज़ोर हो जाएं। फिलहाल मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से आपसे इजाज़त यहीं पे लेती हूँ। और आप लोग बहुत अच्छे से मुझे देखते हैं और व्यूवर्स भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन एक कमी रह जाती है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दरख्वास्त है कि अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर